अभी तांदलिया वाला का रुख करेंगे जहां पर फैसलाबाद से इरफानुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इरफानुल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशन है। खबर यह है कि 25 देहात को सैलाबी खतरा लाहक है, क्या इस वक्त सिचुएशन है यहाँ पर? आज बिल्कुल इस वक्त दरिया रावी में यहाँ तांदलेवाला के मुकाम के ऊपर 70,000 क्यूसिक जो पानी है वो मौजूद है। ये मामूल से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ताहम इससे हमने ये सूरत हाल जो देखी है वो ये देखी है कि चंद एक मुकामात पे जो ज़रई रकबा है वो थोड़ा बहुत जो है वो ज़ेरे आब आया है, लेकिन जो आबादियाँ हैं वो कदरे ऊँची होने की वजह से अभी तक पानी की दस्तरस से दूर हैं और महफूज हैं। यही वजह है कि जो ज़िली इंतज़ामिया हैं उन्होंने आज सारा दिन जो यहाँ की आबादी थे उसको इनखला के लिए बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन यहाँ की आबादी ने अभी तक कोई इनखला नहीं किया। वो अपने घरों में अपने इरफान यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नादिया ताहिर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनके सामने सवाल रखेंगे। नादिया ताहिर साहिबा, शाहदरा और रावी के इर्द गिर्द जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं, जो सैलाबी सूरत हाल है, इसने रूडा के मंसूबों को किस तरह और कैसे मुतासर किया है? नादिया साहिबा, आप हमें सुन पा रही? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, कहिएगा। नादिया साहिबा, आपके सामने सवाल रख रहे हैं कि शाहदरा और जो रावी है इसके इर्द गिर्द जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल ने कितना मुतासर किया है? नादिया ताहिर साहिबा से फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इरफानुल्लाह, आप बता रहे थे कि यहाँ पर आबादी उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही इंतजामिया से, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जब हमने इंतज़ामिया से बात की है तो उनका ये कहना है कि लोगों को अभी ये 70,000 क्यूसिक के ऊपर जो पानी का एक लेवल है उससे वो लोग मुतमिन हैं। ताहम जो इंतज़ामिया है वो इस खदशे का इजहार कर रही है कि आइंदा जो है 10 से 12 घंटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। अगर इस दौरान पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ती है और यही लेवल जो है अगर 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक के दरमियान जाता है तो फिर जो आबादियाँ हैं वो ज़ेरे आब आएंगी और वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन पैदा होगी, जिससे जो लोग हैं उन्हें परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए इंतज़ामिया ये चाहती है कि लोग जो हैं वो कम से कम आइंदा 24 घंटों के लिए अपना ये इलाका जो है, अपना घर बार जो है वो छोड़ें, ताकि अगर कोई फ्लड की सिचुएशन इस तरह की पैदा होती है कि कोई 1.5 लाख तक क्यूसिक पानी यहाँ से यहाँ आ जाता है तो लोगों को उसकी वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ये वो टाइम फ्रेम भी दे रहे हैं कि आइंदा से 10 से जो 12 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में अहम हैं। ताहम जो लोग हैं हमने ये देखा है उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है उसने जो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जो शेल्टर होम कायम किए हैं, वहाँ सहूलियात बिल्कुल नापैद हैं, ना कोई खाने का इंतज़ाम है, ना कोई रहने का इंतज़ाम है। खुसूसी तौर पर हमने ये देखा ये सारा जो रावी बेल्ट है ये यहाँ पे मवेशी पाल लोगों की है, उनका जो बड़ा रोज़गार है उनके मवेशियों को पालने के ऊपर है। वो अपने से ज़्यादा उनकी भी फिक्र करते हैं कि उनके जो मवेशी हैं उनको वो बड़ी तादाद में लोगों के पास मवेशी वो कहाँ लेके जाएं, उनके बारे में भी कोई जो है पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो वो लोग इसलिए अब सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रहे हैं कि कब उन्हें ये घर छोड़ना है, कब अपने मवेशी यहाँ से लेके निकलना है। वो ख़ुद भी आके वक्तन दरिया के किनारे देखते हैं कि पानी का क्या लेवल है और पानी किस हद तक बड़ा है। ताहम अभी तक जो है वो लोग तो हमें यहाँ पे खतरे से अपने आप को मुबरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सही, इरफान साथ ही रहेगा। अभी हमें अली रामे साहब ने ज्वाइन किया है जो कि डायरेक्टर रीजनल मेट ऑफिस लाहौर है, महकमा मौसमियात पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अलीमुल हसन रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला जो सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे वो ये है कि महकमा मौसमियात के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक अगले 48 घंटों में ये खबर है कि इस सैलाब की सूरत हाल आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा कहाँ ख़तरनाक हो सकती है? देखिए, मैं तीनों रिवर्स को बारी बारी आपके साथ जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो भी शेयर कर लेता हूँ और जो हमने फ्लड राउटिंग मॉडल्स की सिमुलेशंस की हैं और जो आगे एक्सपेक्टेड है कि कब फ्लड वेव कहाँ पहुंचेगी वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।
अभी हम अगर करंट सूरत हाल की बात करें और चिनाब रिवर की बात करें तो मराला में इस वक्त 3,06,418 क्यूसिक पानी जो है ना वो फ्लो कर रहा है और ये इस वक्त हाई फ्लड कंडीशंस में है और इसका ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग है। जबकि इससे डाउनस्ट्रीम हम खानकी की तरफ आए तो वहां से अब 10,16,443 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और इसका भी ट्रेंड डिक्रीजिंग है और एक्सेप्शनली हाई फ्लड कंडीशंस में है इस वक्त खानकी। और इससे डाउनस्ट्रीम है कादराबाद, तो वहां पे अभी 10,77,951 क्यूसिक पानी जो है कादराबाद से गुजर रहा है और ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड कंडीशन में है। अब हम अगर आ जाएं रावी की तरफ तो रावी में इस वक्त जसर के मुकाम से पानी जो है 1,89,380 क्यूसेक जो है ना वो पानी गुजर रहा है और ये वेरी हाई कंडीशंस में है। इससे डाउनस्ट्रीम शादरा ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे अभी तो फ्लो जो है वो 91,400 क्यूसिक है जो गुजर रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड जो है राइजिंग है और जो जसर से पानी आ रहा है ये भी और कुछ साइडों से नाले जो हैं उनका पानी शामिल होके तो आज रात एक्सपेक्टेड है कि शादरा से 1.5 से 2 लाख क्यूसिक के करीब फ्लड वेव जो है वो गुजरेगी। ठीक है, शादरा से फिर डाउनस्ट्रीम स्टेशन है बल्लो की, वहां से अभी जो है 80,025 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और ये मीडियम फ्लड कंडीशन में है और इधर भी ट्रेंड जो है वो राइजिंग है क्योंकि जसर से पानी शादरा में आएगा, शादरा से बलोकी में जाएगा, बलोकी से फिर नीचे जो है ना वो रिवर रावी में जाते हुए ये पानीनाथ पे त्रिमू के मुकाम पे जो मिलेगा चिनाब में और फिर पानीनाथ पे सतलुज के साथ मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम अगर सतलुज की बात करें तो इसमें 2,61,053 क्यूसिक पानी जो है वो गंडा सिंह वाला से गुजर रहा है और इसका फ्लो स्टेबल है, इसी फ्लो में ये फ्लो कर रहा है काफी आवर से और ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड कंडीशन में है। इससे फिर डाउनस्ट्रीम है सुलेमान की, वहां से 1,08,793 क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है, ये मीडियम फ्लड कंडीशन में है और यहाँ पे भी पानी का फ्लो स्टेबल है, ना राइजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फ्यूचर में कि ये पानी कब कब किस मुकाम पे पहुंचेगा। तो अब अभी उसी तरतीब में हम अगर पहले चिनाब की बात करें तो चिनाब में कादराबाद से त्रिमू पानी जाएगा, वो 64 घंटे लेगा और एक्सपेक्टेड है कि 29 अगस्त की इवनिंग में पानी 6 से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान जो है वो त्रिमू पहुंचेगा। त्रिमू से फिर डाउनस्ट्रीम जाएगा पंजनद, तो ये लेगा 81 घंटे, तकरीबन 3.25 दिन ये लेगा और 2 सितंबर को ये पानी वहां से पहुंचेगा और वहां पे जब पानी पहुंचेगा तो ये फ्लड अटेनुएशन की वजह से 5 से 6 लाख क्यूसिक जो है वो वहां से त्रिमू से पंजनाथ पहुंचेगा। तो अब हम रावी की बात करें अगर तो रावी में जसर से शादरा तो अभी 2 से 2.5 लाख के करीब जो है वो आ रहा है और ये है कि शादरा से आगे डाउनस्ट्रीम जाएगा 1.5 लाख क्यूसिक और ये शादरा से बलोकी में जाएगा तो ये 18 से 19 घंटे, ये तो आज रात पहुंच जाएगा ना शादरा पे तो जसर से, लेकिन शादरा से बलोकी जो है वो 18 से 19 घंटे मजीद लेगा और ये 28 अगस्त की शाम में या रात में ये पहुंचेगा और वहां पे जब बलोकी जाएगा तो वहां पे ये होगा 1,50,000 से 2 लाख क्यूसिक के दरमियान। बलोकी से फिर ये संदनाई जाएगा और ये 48 आवर्स भी 2 दिन लेगा मजीद, 30 अगस्त को वहां पे पहुंचेगा तो एक्सपेक्टेड है कि 1,50,000 क्यूसिक के करीब बलोकी पहुंचेगा। अब हम अगर आ जाएं सतलुज की तरफ तो गंडा सिंह वाला से जो हेड सुलेमानकी पे पानी पहुंचेगा वो 53 घंटे लेगा और एक्सपेक्टेड है कि 30 अगस्त को ये पहुंचेगा और तकरीबन अमाउंट जो है वो 2 लाख क्यूसिक के करीब होगी। अब सुलेमानकी से जब हेड इस्लाम की तरफ जाएगा तो 60 घंटे लेगा और एक्सपेक्टेड है कि 1 सितंबर को पानी जो है 1,50,000 क्यूसिक के करीब हेड इस्लाम पे पहुंचेगा। हेड इस्लाम से फिर जो है ना पंजनद पे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि दोनों रिवर चिनाब और रावी
और झेलम भी साथ मिलेगा और इधर से सतलुज मिलेगा, तो 5 लाख से 6 लाख क्यूसेक के दरमियान पानी पंजनस से पास करेगा 2 सितंबर को, 2 सितंबर को, ठीक है। फिर यही पानी फिर इंडस के पानी के साथ मिलेगा, तो ये 5 सितंबर को पहुंचेगा गुद्दू, और वहां पे एक्सपेक्टेड है कि 6 से 7 लाख क्यूसेक के दरमियान जो है वो ये फ्लड वेव जो है गुद्दू से पास करेगी। गुद्दू से फिर 24 घंटे लेगा सखर, वहां पे फिर यही 6 से 7 लाख के दरमियान के फर्दर अगर इंडस साइड पे नहीं फ्लोज आते तो इसी स्टेबल कंडीशन में रहते हैं रिवर, तो 6 से 7 लाख जो है वो गुद्दू में सखर से पास करेगा। अब अगर हम आगे 2-3 दिन की आउटलुक अगर रेंज के हवाले से डिस्कस करें तो 28 अगस्त की शाम रात में हमारे जो रिवर कैचमेंट एरियाज हैं इंडियन साइड पे, वहां पे तो रात को है 28 की रात को चांसेस हैं बारिश के, लेकिन बारिश की अमाउंट जो है वो लाइट टू मॉडरेट होगी। लेकिन 29 की रात, 30, 31 इन 3 दिनों में फिर से इन्हीं कैचमेंट एरियाज में मॉडरेट इंटेंसिटी से हैवी इंटेंसिटी की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो उनसे फिर फर्दर जो है ना वो जनरेट होंगे फ्लोज, लेकिन ये है कि उस वक्त तक ये पानी काफी हद तक कम हो जाएगा। यानी अगले 5 से 6 दिन काफ़ी क्रिटिकल हैं सैलाबी सूरत हाल को लेकर, और आपने बड़ी तफसील से और बहुत बेहतर तरीके से अलीमुल हसन रामे साहब हमें समझाया है जो अभी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल की।